हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। और हमारे यहाँ पर आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब अभी कुछ दिन पहले तो मतलब 2-1 दिन पहले तो इतनी गर्मी हो रही थी ना कि बहुत ज्यादा उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। और अब मौसम हो गया है बहुत अच्छा। और यहाँ पर मेरा खाने में बनने जा रहा है दाल चावल और करेले की भुजिया। तो करेले की भुजिया जो है बच्चे तो खाएंगे नहीं, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है। इसलिए मैंने ये करेले गोल गोल ऐसे करके काट के रख लिए थे। और 1 घंटा पहले मतलब काट के रख लिए थे, और इनमें मैंने नमक डाल दिया था, जिससे इनका सारा कड़वा पानी निकल जाएगा। वैसे तो इतने कड़वे बनते नहीं है, ऐसे पतले पतले काट कर बनाओ ना तो कड़वे लगते ही नहीं है। फिर भी इनमें थोड़ा सा करेले हैं तो मतलब थोड़ा तो कड़वापन होगा ही, तो इसलिए मैं इनमें नमक डाल देती हूँ तो बिल्कुल ही मतलब कड़वापन निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल में तड़का दे दिया है, दाल को उबाल लिया था मैंने और अब लगा दिया है इसमें तड़का मैंने। और दाल मेरी बनकर हो गई है तैयार। और अब बनने रखूंगी चावल। और ये सामने आप देख रहे हैं ना, एक कटोरी में मैंने चने की दाल भिगो कर रख रखी थी। और वो चने की दाल और करेले की भुजिया बनाऊंगी मैं। आपने कभी बनाई है करेले के साथ चने की दाल? तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो बनती है, इसलिए मैं बना रही हूँ। और ये भुजिया भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने चने की दाल 1 घंटा पहले ही मतलब भिगोने रख दी थी। जब मैंने इनमें नमक डाला था करेलों में, तो तभी मैंने भिगोने के लिए रख दी थी। तो वो अच्छे से भीग गई है। तो मतलब भीग जाती है तो अच्छे से फूल जाती है और जल्दी पक जाती है। तो करेले थोड़े से थे, 2-3 करेले थे, ज्यादा नहीं थे। मगर मेरे लिए अकेले के लिए तो काफी है, क्योंकि इनके पापा भी नखरे दिखाते हैं, करेले की सब्जी इनको भी पसंद नहीं है। बस मेरे को अकेले पसंद है, तो मैं अपने लायक ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी प्याज डाल दिए, मतलब एक ही प्याज डाली थी, ज्यादा नहीं। इसमें प्याज डाल दिए और कुछ ज्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे इसमें। बस प्याज हल्का सा भून लो और इसी के अंदर करेले डाल दो और दाल। तो मैं यहाँ पर ये करेले डाल रही हूँ इसके अंदर, और उसके बाद डाल दूंगी इसमें दाल। और फिर वो ये जो मिर्च मसाले जो पड़ते हैं इसमें, मिर्च मसाले डाल दो। और थोड़ी सी खटाई और सौंफ, सौंफ डाल दो इसमें पिसी हुई। तो ये चने की दाल डाल दी है मैंने। और फिर मतलब कि सब्जी अच्छी बनती है, मेरे को तो अच्छी लगती है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, 1-2 करेले ही मतलब बना के देखिएगा, आपको अच्छी लगते हैं कि नहीं लगते। मेरे को तो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बनाती हूँ। और मसाले आप जब भी डालिएगा ना तो इसमें हल्के ही मसाले मतलब डाले जाते हैं। मिर्ची ऐसे नहीं कि मतलब तेज मिर्ची आप डाल दो, ज्यादा मतलब ज्यादा मिर्ची डाल दो। बहुत हल्के हल्के मसाले डाले जाते हैं, क्योंकि करेले कभी इतने चटपटे बनाए ही नहीं जाते, क्योंकि उनमें टेस्ट नहीं लगता। अगर आप चटपटे बना लोगे ना तो वो टेस्ट लगेगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत ही हल्की सी मिर्ची डालूंगी, हल्का सा ही नमक, ज्यादा नमक की भी जरूरत नहीं है, मतलब हल्के हल्के से मसाले। और ये आप मसाला दानी देख रहे हैं ना, ये मैं लेकर आई थी और मेरे को ये बहुत सही लगी। इसमें मतलब काफी काफी सारा मसाला आ जाता है मेरा। और पहले जो थी ना काफी छोटी सी थी, तो उसमें मसाले नहीं आते थे, तो डब्बे में ही मेरे को आधा रखना पड़ता था, आधा उसमें मसाला दानी में रखना पड़ता था। तो इसलिए मैं ये बड़ी लेकर आई। और ये मैंने थोड़ी सी सौंफ पीसी थी, जैसा मैंने आपको बताया ना, तो बस वही मैंने इसमें डाल दी। तो सौंफ का पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने सौंफ पीस कर रख ली थी। मैं वैसे इकट्ठी पीस कर रख लेती हूँ डब्बे में। तो इस बार मैंने पीसी नहीं थी, तो इसलिए मैंने पीस कर थोड़ी सी ही डाली है। और यहाँ पर मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो बच्चों को लग रही थी भूख, अभी रोटी बनाना बाकी है। मतलब कि दाल चावल और करेले की भुजिया बन गई थी, तो बच्चों को लगी थी भूख। कार्तिक को लग रही थी, मतलब अंकिता तो अभी नहीं मांग रही थी खाना, कार्तिक को भूख लग रही थी, कह रहा मम्मी दाल चावल दे दो मेरे को, ये रोटी तो खाएगा नहीं। तो मैंने कहा चलो रोटी मैं आराम से बनाती रहूंगी, इसको दाल चावल दे देती हूँ। और आप मेरे घर में देख रहे हो ना, जरा भी जगह नहीं है। मतलब एक छोटा सा कमरा है, तो सारा सामान मतलब ऐसे रखा रहता है। तो ये कट्टे वगैरह आप देख रहे हैं ना, भरे हुए रखी हैं ये बोरियां। तो इनमें मतलब इनके काम का सामान है, मतलब जो इनका काम का एक्स्ट्रा सामान बच जाता है ना, तो ऐसी बोरियों में ये भर भर के रख देते हैं, फिर यूज में ले लेते हैं बाद में जब इनको जरूरत होती है। तो अब रखे भी कहाँ,
अब घर में ही रखना पड़ेगा सारा सामान, इतनी जगह तो है नहीं। अब जैसा भी है उसमें गुजारा तो करना ही पड़ता है। अब घर बड़ा हो या छोटा हो, अब गुजारा तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर कार्तिक को मैंने दे दी है दाल चावल, और अंकिता जो थी ना, मतलब वीडियो बना रही थी, तो कार्तिक ने मना कर दिया, मेरे को मत लेना, मेरे को मत लेना। मैंने कपड़े नहीं पहने, मतलब कि इसने टी शर्ट नहीं पहनी थी, बस बनियान पहन रखी थी, सैंडो बनियान। तो ये कह रहा था मेरे को मत लेना, मेरे को मत लेना। तो यहाँ पर देखो मेरी करेले की भुजिया बनकर तैयार हो गई है, और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, और बहुत टेस्टी लगती है, और ये कड़वी भी नहीं लगती इतनी। और फिर यहाँ पर हो रही है मेरी रसोई की सफाई। सारा काम हो चुका था, तो मैंने कहा रसोई की सफाई भी साथ के साथ में कर दूं। तो मैं साथ के साथ में ही मतलब सारे काम निपटाते रहती हूँ, तो जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। अगर ऐसे करो ना, मतलब कि अभी खाना बन गया है, फिर 1 घंटे बाद सफाई करनी है, 1 घंटे बाद ये बर्तन धोने हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा मतलब साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी और बच्चों से बातें भी करती जा रही थी। और ये कह लो पर मतलब थोड़ा सा मैं दाल में तड़का लगा रही थी ना, छींटे पड़ गए थे, तो उसकी भी सफाई कर रही हूँ। और आजकल गर्मी मतलब थोड़ी सी कम हो गई है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है काम करने में भी, वरना गर्मी ज्यादा होती है ना, तो काम करने में भी मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, पसीना पसीना, तो परेशानी हो जाती है। तो अच्छे से पूरी सफाई कर दूंगी, जिससे मतलब सुबह फिर अगले दिन मतलब कुछ खाना पीना बनाना हो ना, तो ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हल्का सा बस कपड़ा मारो और साफ हो जाता है। तो मैं पूरा मतलब सुबह हो शाम हो, जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो पूरी अच्छे से सफाई कर देती हूँ स्लैब की। तो ये बहुत अच्छे से मैंने इसकी सफाई कर दी। तो यहाँ पर देखिए अब मेरे बच्चे देख रहे हैं टीवी आराम से। ये देखो रिमोट इनके हाथ में आ गया है, ये लगे हैं टीवी देखने में। ये देखिए अंकिता भी देख रही है, कार्तिक भी देख रहा है। और आज इनकी हो गई है स्कूल की छुट्टी, क्योंकि आज सुबह से ही मतलब बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज। तो आज इन दोनों की हो गई है स्कूल की छुट्टी, और मैं यहाँ पर लगी हूँ अपने काम करने में, मतलब बिस्तर को सुधारने में। और मतलब आज मौसम काफी अच्छा है ना, तो थोड़ी ठंड ठंड सी लग रही थी, कूलर चल रहा था, तो मेरे को थोड़ी ठंड ठंड सी लग रही थी, तो मैंने इस तरीके से ये चुन्नी ओढ़ लिया, क्योंकि मैं कह रही थी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, ठंड ठंड सी लग रही है। तो बच्चों को मैंने नीचे बैठा दिया है, और ये बिस्तर सही कर रही हूँ, और इनके पापा हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार। तो वो तैयार हो रहे हैं, ये देखिए ड्यूटी जाने के लिए। बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन इनको ड्यूटी जाना है, काम है इनका। मैं बोल रही थी इनसे छुट्टी कर लो, इतनी तेज बारिश हो रही है, फोन वगैरह खराब हो जाएगा। तो ये कह रहे थे नहीं मैं पन्नी में फोन रख लूंगा और चला जाऊंगा। तो मैं बोल रही थी छाता लेके चले जाओ, कह रहे हैं कि नहीं मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है ऐसे ही। तो छाता लेकर गए नहीं है ये, क्योंकि छाता मतलब एक तो अंकिता के पास रहता है छाता हमेशा, मतलब अंकिता को मैं दे के रखती हूँ कि मतलब स्कूल के टाइम बारिश वारिश हो जाए तो मतलब बैग वगैरह भीगेगा नहीं, बच्चा भीगेगा नहीं। और एक छाता घर के लिए रखती हूँ। तो ये कह रहे थे क्या नहीं अंकिता तो निकाल के देगी नहीं अपना छाता, तो ये छाता रखे रहने दो, मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा, फिर बारिश होती रही शाम तक तो बच्चे परेशान होंगे। तो मैं तो अभी पहुंच जाऊंगा काम पे। तो यहाँ पर सारा सामान रख रही हूँ, और ये चले गए हैं ड्यूटी। तो चलिए जी मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में।